मार्क चैप्टर 4 वर्स 1 to 20। फिर वह झील के किनारे उपदेश देने लगा और उसके पास इतना विशाल जन समूह एकत्रित हो गया कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारा जन समूह झील के किनारे भूमि पर खड़ा रहा। फिर दृष्टांत में उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा और वह उन्हें उपदेश में उनसे कह रहा था, सुनो, देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। जब वो बो रहा था तो कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें अधिक मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे शीघ्र उग गए, और जब सूर्य उदय हुआ तो झुलस गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। कुछ बीज कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा दिया और उनमें फसल ना लगी। परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और तब वे उगकर बड़े तो फलवंत होकर कई 30 गुना, कई 60 गुना और कई 100 गुना फल लाए। और वो कह रहा था, जिसके पास सुनने के लिए कान है वो सुन ले। जैसा ही वह अकेले रह गया, उसके अनुयायी तथा 12 चेले उससे दृष्टांतों के संबंध में पूछते लगे। उसने उनसे कहा, तुम पर तो परमेश्वर के राज्य का भेद प्रकट किया गया है, परंतु बाहर वालों के लिए प्रत्येक बात दृष्टांत में कही जाती है, जिससे वह देखते हुए तो देखे पर उन्हें सूझ ना पड़े। मतलब वो देखे लेकिन समझे नहीं, और सुनते हुए सुने पर समझ ना सके, कहीं ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा प्राप्त करे। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम इस दृष्टांत को नहीं समझते? तो फिर सब दृष्टांत को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है, और ये वे जो मार्ग के किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है, और जब वे सुनते हैं तो शैतान तुरंत आकर उनमें बोए गए वचन को उठा ले जाता है। उसी प्रकार ये लोग बीज बोई गई पथरीली भूमि के समान हैं। जब वे वचन को सुनते हैं तो तुरंत उसे आनंद पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। वे अपने आप में गहरी जड़ नहीं रखते और थोड़े ही समय के लिए रहते हैं, परंतु जब वचन के कारण उन पर कष्ट या सताव आता है तो वो तुरंत ठोकर खाते हैं। और कुछ वो हैं जो कटीली झाड़ियों में बीज बोई गई भूमि के समान हैं, जो वचन को सुनते तो हैं, पर संसार की चिंताएं और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल हो जाते हैं। और ये वे हैं जो बोई गई अच्छी भूमि के समान हैं, और वे वचन को सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल लाते हैं। आमीन। इस दृष्टांत पर मैंने ऑलरेडी 3 मैसेजेस बोल चुके हैं। उस पर से मेरे ख्याल से 2 ऑनलाइन है। स्क्रीन पर लिखे इस आई बटन को क्लिक करेंगे ताकि आप इस दृष्टांत से जुड़े बाकी मैसेजेस को सुन सके। आज का वचन है चोक्ड। तो मैं 2 पंक्तियों को हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। 4थे अध्याय की पद संख्या 7 पे 7th वर्स। इसको एक बार अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि आज इसी वर्स पे और इसके बाद मैं दूसरा वर्स बताता हूं। कुछ बीज कटीली झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा दिया और उनमें फसल ना लगी। वहीं आगे आएंगे हम 18वीं पंक्ति में। और कुछ वे हैं जो कटीली झाड़ियों में बीज बोई गई भूमि के समान है, जो वचन को सुनते तो हैं, परंतु संसार की चिंताएं और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वे निष्फल हो जाते हैं। मैं सब बोलेंगे निष्फल। आज के मैसेज का नाम है चोक्ड। वचन जितना भी अच्छा हो, वचन जितना भी सामर्थी हो, वचन में जीवन बदलने का जितना भी प्रभाव हो, वचन जो अनाशवान बीज है वो भी कुछ नहीं कर सकता अगर वचन सही जगह नहीं गिरे। जो बीज की जड़ें नहीं होती उनके बारे में मनन कर लिया, वो निष्फल मैसेज है, उसको सुन सकते हैं। अनफ्रूटफुल। यहां भी मुद्दा निष्फल ही है। कुछ लोग निष्फल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि कुछ बीज जंगली झाड़ी पर गिरे। कुछ लोग धोखा खा जाते हैं और वो अपने जीवन में फलदायक नहीं हो सकते। एक बोने वाला जब बीज बोता है वो कटीली झाड़ियों में क्यों बोएगा?
लेकिन बोते समय कुछ बीज वाकई कटीली झाड़ियों में चले जाते हैं। जब उन पर फसल आने लगती है तो वो कांटे जो रहते हैं वो भी साथ में बढ़ जाते हैं और वो सीड को चोक कर देते हैं, उस सीड को दबा देते हैं। कभी कभी लोग सोचते भाई देखो हम प्रभु में आ गए और अब हम आ गए तो ये जो पुरानी मेरी जो पैटर्न था, मेरे जीवन में जंजाल था, हम उससे निकल चुके हैं, अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो प्रॉब्लम वापस उनके जीवन में आ जाती है। हमें से कई बार हमको लगता है कि जीवन में कुछ पैटर्न, कुछ पाप, कुछ प्रलोभन चले गए हैं, लेकिन वो दोबारा आ जाते कि नहीं, क्योंकि अब ये फसल बढ़ने लगी, उसके साथ कांटे भी बढ़ने लगे। और कांटों ने क्या किया? कांटों ने इस फसल को बढ़ने से रोक दिया तुम्हारे जीवन में। अगर वो संघर्ष जो है, जो तुमको प्रभु में बढ़ने से रोक रहा, अगर तुम उस संघर्ष पे जय नहीं पाओगे तो तुम्हारी जड़ें जितनी गहरी हो, फसल कभी नहीं निकलेगी, तुम कभी भी फलदायक नहीं होगे। जो बीज पत्थर पर गिरे और जो बीज उस कटीली झाड़ी में गिरे, उन दोनों में क्या फर्क है? जो पत्थर पर गिरे उनमें तो कोई जड़ें थी ही नहीं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी जड़ें हैं, लेकिन जड़ें होने के बावजूद ये लोग अपने जीवन में फलदायक नहीं हो सके। मेरी दुआ हम में से कोई भी यहां ऐसा नहीं निकले कि हमारी जड़ें हो, हमने जीवन दे दिया हो प्रभु को, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो कांटे हैं जिन कांटों ने हमारे जीवन में सबसे पहले परमेश्वर के वचन के प्रभाव को खत्म कर दिया है। वचन सामर्थी है, वचन बदलाव लाता है, वचन परमेश्वर का नाशवान बीज है जो जीवन को बदल सकता है। मैं तो चैलेंज करता हूं, मैं सब बोली चैलेंज, साथ आराधना करो, साथ प्रार्थना करो, वचन निरंतर सुनते रहो, फिर दिखाओ जीवन कैसे नहीं बदलेगा। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग हैं जिनको कांटे ज्यादा पसंद है, कुछ लोग जिनका ध्यान बार बार भटक जाता है। ये बढ़ना चाहते हैं लेकिन ये बढ़ नहीं पाते। क्या फायदा अगर हम कुछ चाहते हैं और हम उसको कर नहीं पाए? अब कुछ लोग कन्विंस नहीं है। कन्विंस का मतलब होता है कभी कुछ लोगों की किसी चीज के प्रति एक राय नहीं है, कुछ लोग अपने माइंड में डिसाइडेड नहीं है। और ये फ्रस्ट्रेशन जो है कि जब हम आधा टाइम दुनिया में, आधा टाइम प्रभु में, आधा टाइम दुनिया में, आधा टाइम प्रभु में, ना हम दुनिया में बढ़ते हैं ना हम प्रभु में बढ़ते हैं। आज दुनिया में बढ़ने के लिए तो मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा आपको, पर एक एग्जाम्पल है लूट की पत्नी। लूट की पत्नी ने सोदोम छोड़ दिया था लेकिन वो आगे भी नहीं बढ़ पाई। ये लोगों का हाल लूट की पत्नी जैसे। ये उनके साथ सोदोम में नहीं मरी, ये वो नहीं थी जिसकी जड़ नहीं थी, ये वो थी जिसका मन डिवाइडेड था। ये आगे बढ़ी लेकिन इसको घूम के देखना है। ये इसको बचाना चाहते थे लेकिन वो खो गई। इसको मालूम था पीछे मुड़ के नहीं देखना है लेकिन वो मुड़ के देखती है। रिलक्टेंस, हेजिटेशन, मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था। इतना संकोच क्यों, मैसेज में बोला था ना, इतनी हेजिटेशन क्यों, इतना संकोच क्यों, इतना रिलक्टेंस क्यों? उसको बच के भागना भी था पर घूम के सोदोम की तरफ देखना भी था। और उसको कमांड क्या था? पीछे घूम के मत देखो। जो लोग अपने जीवन में चिंताओं और तकलीफों से घिरे रहते हैं, उसको जब बात करो चिंता है, जब बात करो उनको किसी बात की चिंता है, कोई चीज उन पे हावी, में सब बोले हावी, किसी का किसी पे हावी। अगर दो जन लड़ रहे हैं, एक का एक पे हावी होने का मतलब जो हावी हो गया है वो सामने वाले को दबाकर उसको हरा रहा है, उसकी शिकस्त हो रही है, जो व्यक्ति दब चुका है। अगर हम इन प्रलोभनों को, इस मोह को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो जड़े होने के बावजूद हम फलदायक नहीं हो सकेंगे। और आज अगर आप इस मैसेज को सुन रहे, अपने मन में ये निश्चय कर लीजिए कि मुझे फलदायक होना है, मुझे फलदायक होना, मेरा जीवन ऐसे ही बर्बाद नहीं होना चाहिए। आज जो लोग बार बार इस सांसारिक चिंताओं में, प्रलोभनों में, और प्रलोभन कौन सा? संसार की चिंता, दुनिया की चिंता, चीजों की चिंता, इसमें पड़ जाते हैं। ऑर्डिनरी लाइफ का जो प्रेशर है, हमारा घर कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हमारी जो सोशल ड्यूटीज है जो बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाए, हमेशा बोलेंगे डिस्ट्रैक्टेड। आज भी कुछ लोग हैं, मैं उनको बैठ के समझाना चाहता हूं, भाई समझो बंधन क्या होता है। बंधन वाले लोगों का ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। बंधन वाले लोगों का प्रॉब्लम ये है कि उनके बंधन उन पे ऐसे हावी है कि वो जितना भी आगे बढ़ना चाहे, बंधन उन पे हावी होकर उनको दबा ही देगा। यदि आप वो व्यक्ति हैं
जो बार बार उठता है और बोलता नहीं अब हम आगे बढ़ेंगे, और फिर वही चिंताएं, वही तकलीफें, वही प्रलोभन आपको खींच लेते हैं। तो आज समझ जाइए कि कुछ लोग जीवन में फलदायक क्यों नहीं होते, और निश्चय कर लीजिए मुझे उन लोगों में नहीं होना। मेरे जीवन में फल निकलना चाहिए, निष्फल होके मुझे नहीं मरना। और मैं चाहता हूं हर एक मैसेज उसमें शिक्षा भी होती है और प्रोफेटिक एलिमेंट भी होता है। ध्यान से सुनो, परमेश्वर उससे बात करता है जो सुनना चाहता है। जिसके कान है वो सुन ले, कि कुछ लोग देखेंगे लेकिन उनको सूझेगा नहीं, कुछ लोग सुनेंगे लेकिन वो समझेंगे नहीं। और जब हम उन लोगों का हिस्सा बन जाते हैं तो हम दिखाते हैं कि हम वो लोग हैं जिनसे राज छुपा दिया गया है। इस पूरे दृष्टांत के अंत में प्रभु क्या बोलते हैं? जिसके पास है उसको और दिया जाता है, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाता है जो उसके पास है। कभी आपने देखा लोग जब उस मैसेज को रिजेक्ट कर देते हैं, उस ग्रेस को रिजेक्ट कर देते हैं, परमेश्वर की आत्मा को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, तो उनके पास जो ग्रेस होती है वो भी उनसे ले ली जाती है। जो थोड़ी बहुत समझ होती है वो भी अंधकार हो जाती है, थोड़ी बहुत जो रोशनी होती है वो भी चली जाती है। वे और कठोर और घमंडी और परमेश्वर के बैरी और दूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समझ को ग्रहण करते हैं, उनको और दिया जाता है। क्या आप और चाहते हैं? क्या आप वो फसल बनना चाहते हैं जो फलदायक हुई? तो आज हम जब मैसेज सुन रहे, पहले हमको निश्चय करना होगा, भाई इस मैसेज के एंड तक हम इस निश्चय को कर लेंगे, हम इस बात को प्रेयर के साथ सील कर देंगे और अपने जीवन में हम पूरा यत्न करेंगे कि हम उन पहले 3 बीजों के समान नहीं हो, या पहले उन भूमि के समान नहीं हो जो फल नहीं लाई। 4 में से 3 बीज खो गए, खराब हो गए, नष्ट हो गए। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है कि अपना काम किए बिना नहीं लौटता, लेकिन परमेश्वर का वचन तब काम करता है जब वो सही भूमि पे गिरे। और भूमि चिन्ह है लोगों के दिल की अवस्था की। सिर्फ फलदायक लोग ही राज्य में प्रवेश करेंगे। अपनी डायरी में लिख लीजिए, सिर्फ फलदायक लोग ही राज्य में प्रवेश करें। आप बोलेंगे मेरे फल थोड़े हैं, तो सही, थोड़े तो है, फल थोड़े का प्रॉब्लम नहीं है। हर जन 100% नहीं देता, हर जन 60% नहीं देता, हर जन 30% नहीं देता। जो फलदायक नहीं है वो राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जो फलदायक है उसको आशीष दी जाएगी, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। बोने का कारण ही है कि फल निकले, इन्वेस्टमेंट का कारण ही है कि रिटर्न्स मिले। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसी काम के लिए प्रभु यीशु लौटेंगे, उस कटाई के लिए लौटेंगे। भाई फसल कहाँ है? और जो फल देता है वही परमेश्वर के वचन का असली सामर्थ्य अपने जीवन में दिखाता है। अब सुनो, इस बात को समझो, कुछ लोगों में जड़ है लेकिन उपज नहीं है। हम लोग कई बार बोलते हैं ना, भाई जड़ें नहीं होंगी तो आगे कैसे बढ़ेगा आदमी। आज देखो हम पहली बार क्या सीख रहे हैं, कुछ लोगों के जीवन में जड़ होती है, पोटेंशियल है कि वो लाइफ में बढ़ सकते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, फ्रूटफुलनेस नहीं है। खासकर आज वो लोग ध्यान से सुने जिनकी लाइफ में पैटर्न है, प्रभु में आए, थोड़े समय तक अच्छे से चले, फिर संसार की चिंता, इसकी चिंता। यदि हमको परमेश्वर की शिक्षा सुननी है, हमको सारी शिक्षा सुननी होगी, नहीं तो हम वो चूज करेंगे जो हमको पसंद है। हम बोलेंगे हम तो आ गए, हम तो जानते हैं। तुम जानते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आज अगर किसी की लाइफ में वो कांटे बार बार बढ़ के तुम्हारी ग्रोथ को दबा देते हैं, तुमको प्रभु में आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो आज अपने मन में निश्चय करना है कि मैं उन 3 बीजों के समान नहीं बनूंगा। मुझे फल उत्पन्न करने हैं। पेड़ की पिटाई करने से फल नहीं निकलता, लात मारने से नहीं मिलता, गाली देने से नहीं मिलता, उस पर चिल्लाने से फल नहीं निकलता। अगर उसकी जड़ है तो जरूर वो बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई बाहरी परिस्थिति उस पर इतना हावी हो रही है कि बार बार वो चिंताएं, बार बार वो प्रलोभन उसका ध्यान भटका के उसको दुनिया की तरफ लेके जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति भी फलदायक नहीं हो सकता। पहले का बीज चोरी हो गया, दूसरे में कोई गहराई नहीं थी। लोग भावुक होते, आपकी भावना की हम कदर नहीं करते। पूछे क्यों? भावना अपने आप में प्रूफ नहीं है कि आगे काम होगा। खाली इमोशंस प्रूफ नहीं है। हम में से बहुत से लोग प्रभु के बारे में इमोशनल है। इमोशंस अपने आप में कोई प्रूफ नहीं है ग्रोथ का। इमोशंस खराब नहीं, इमोशंस अच्छे हैं, हम लोग इमोशंस सही है। कोई भी काम बिना इमोशंस के नहीं होता। अगर आज ये मैसेज में प्रीच कर रहा हूं, इस मैसेज में मेरे इमोशंस इन्वेस्टेड है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके इमोशंस खराब है। बट बहुत जल्दी जब किसी के इमोशंस हम लोग देखते हैं खाली, तो उससे कुछ लोग एक्साइटेड हो सकते हैं, अरे वाह ये तो प्रभु में बहुत बढ़ रहा है, बहुत प्रेम है। लेकिन थोड़ा समय बाद जड़ नहीं होने के कारण सूरज निकलता और वो आग से झुलस जाता है। ऐसे व्यक्ति, थोड़ी तकलीफ आती है, प्रभु को छोड़ के चला जाता है। लेकिन ये दूसरा व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता है। ये व्यक्ति जिसकी जड़ है, ये छोड़ना नहीं चाहता है प्रभु को, ये बस फलदायक नहीं हो पा रहा है।
मैं चाहता हूं इस तीसरे प्रकार के व्यक्ति की, जो मैक्सिमम लोग चर्च हैं शायद जिनको उद्धार मिला। बहुत से चर्चेस में बहुत से लोगों को उद्धार भी नहीं मिला। वो ना एक है, ना दो है, ना तीन है, ना चार है, या शायद एक में होंगे, दो में होंगे। ये तीसरा व्यक्ति विश्वासी है या विश्वासी नहीं है। पहले का तो बीज ही चुरा लिया गया, उसको उद्धार भी नहीं मिला। दूसरे का टेम्पररी सब था, खाली इमोशनल लेवल पे था, कोई डेप्थ नहीं थी। तीसरे की जड़ें थी, ये बढ़ने लगा, लेकिन साथ में कांटे भी निकल गए और ये कांटे उसको बढ़ने नहीं दिए। ये व्यक्ति वचन सुनता है, ये वचन के अनुसार अपना जीवन प्रभु यीशु को देता है। इस व्यक्ति की जड़ें होती हैं, वचन इसके अंदर जाता है, इसका परमेश्वर से व्यक्तिगत रिश्ता बनता है। ये तकलीफों में भी पीछे नहीं हटता है, ये तकलीफों में भी खड़ा रह जाता है। बट जो चीज शुरुआत में नहीं दिखती वो बाद में दिखने लग जाती है। शुरुआती रुझान में ये समझ नहीं आता कि इसके जीवन में एक ऐसा बॉन्डेज है, संसार की अभिलाषा है, संसार का प्रलोभन, संसार का प्रेम इसको बार बार खींच लेता है। सांसारिक जीवन की चिंता, अरे पास्टर बाबू आप क्या समझेंगे, हमारे जीवन में क्या तकलीफ है, आप क्या समझेंगे, आपको क्या मतलब है, आप क्या सोचेंगे, हम पे क्या प्रेशर है, हम पे क्या चिंता है। वो कटीली झाड़ी अगर बढ़ गई, कि जब वो बढ़ जाती है वो उस जीवन को आगे बढ़ने नहीं देती, वो धीरे धीरे उसको चोक कर देती है और धीरे धीरे उसके अंदर जो लाइफ होती है उसको दबा के खत्म कर दे। लोग देखो एक बार में नहीं होता, धीरे धीरे चोक्ड हो जाते हैं। तुम देखोगे वो प्रभु के कलीसिया में आ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे, लेकिन वो बढ़ नहीं रहे, वो चोक्ड हो रहे। आदमी बोलेगा अरे भाई आज इतनी पावरफुल सर्विस थी, सर्विस की तो बहुत पावरफुल थी, खाली हम नहीं बदले और कोई बात नहीं है। आप जो बोले बहुत अच्छा बोले, हम नहीं बदल रहे वो अलग बात है, आप अपने दिल पे मत लीजिए, आपका ईगो हर्ट नहीं हो, सर्विस बहुत अच्छी थी, वचन बहुत अच्छा था, हम खाली नहीं बढ़ रहे। तो पास्टर बोलेगा फिर हम ये क्यों कर रहे, खाली फीडबैक लेने के लिए, क्या हमको तुम्हारी बढ़ाई चाहिए। यह व्यक्ति, इसके पास जड़ें हैं, ये चाहता है, ये चर्च जाता है, लेकिन धीरे धीरे चोक्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि संसार की चिंता इसको ओवरवेल्म कर रही है। अभी इंग्लिश में बहुत ये एक बहुत अच्छा वर्ड है ओवरवेल्म। अब ये हावी से थोड़ा ज्यादा है, कोई चीज आप पे इतना भार दे दे कि आप उस चीज से दब जाए। अब ये ओवरवेल्म्ड होंगे अपनी चिंताओं से, और ये चिंता ऐसे नहीं कि खाली अमीर को पैसे का लालच है, गरीब को भी है। गरीब को लगता है पैसा आ जाएगा सब ठीक हो जाएगा, अमीर के पास आता है ठीक होता नहीं है, लेकिन वो उसके लालच में ऐसे जाता है। और ये जो एंग्जाइटी है ये क्रिमिनल है नेचर में। ये जो चिंता है इसका अपना स्वभाव ही क्रिमिनल जैसा है, क्योंकि ये चिंता लेके डूबती है। ये हमको परमेश्वर की भलाई, उसकी करुणा, हमारे जीवन में होने वाले उसके भले काम सबसे वंचित कर देती है। हमारी नजर वहां से हट जाती है। जहां तुम्हारी नजर है, जो तुम्हारे मनन है, जिधर तुम्हारा ध्यान है, तुम उसी क्षेत्र में जीवन में आगे बढ़ोगे। अब एक उदाहरण देता हूं, हम वर्शिप में एंगेज्ड नहीं है। अब प्रिंसिपल्स वही है, हम वर्ड सुन रहे हैं, मेरा माइंड एंगेज नहीं है उसके बारे में सोचने में, निर्णय लेने में। मैं आज वर्ड अगर प्रिपेयर करता, मेरे लिए भी कन्विक्टिंग था कि कहीं भी कभी भी मेरा दिमाग हटना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने जो कृपा, जो आशीष, जो बरकत दी, उसको कभी नहीं भूलेंगे हम। क्यों भूले हम? संसार की रीति पे नहीं चलना हमको। तो वचन प्रिपेयर करते समय ये हमको भी एक रिमाइंडर था कि ध्यान भटकना नहीं चाहिए। देखो, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर नहीं हटनी चाहिए, फोकस नहीं जाना चाहिए। हम प्रभु के घर में हैं और हम वचन सुन रहे, मेरी लाइफ चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब मेरा ध्यान वहां नहीं है, इसका मतलब चिंता हावी हो रही है। अब लोग आते काउंसलिंग के लिए, मैं क्या काउंसलिंग करूं? मैं जब वचन प्रीच करता हूं उसमें काउंसलिंग भी है, उसमें डांट भी है, उसके सवालों के जवाब में मैं एक वकील की तरह अपनी दलील पेश करता हूं। कई बार तुम जो सोच रहे हो मैं उसका एडवांस में जवाब दे दूंगा, मैसेज में ही है वो। जब मैं मैसेज प्रीच कर रहा हूं, लोग ध्यान से नहीं सुन रहे, काउंसलिंग में आके हमको वही बात बोल रहे, मैं उनका क्या जवाब दूं? मेरे को मालूम है ये इन्वॉल्व नहीं है, इनका हार्ट प्रभु की चीजों में नहीं है, इनको चमत्कार चाहिए। मैं चमत्कार कहां से लाऊं? तो बोलेंगे भाई आप हमारी तकलीफ नहीं समझ रहे। तो ठीक है, मैं अभी एक एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ कुछ लोग मेरे आंख के सामने भी बैठे हैं, ये अपनी तकलीफों में डिस्ट्रैक्टेड थे, ना सर्विस में थे, ना वचन सुन रहे थे। इनको एक डांट पड़ी, इनकी तकलीफ गायब हो गई। तकलीफ कहीं गायब नहीं हो गई, इनका तरीका बदला और ये यहां आने लग गए। तो तकलीफ तो अभी तक नहीं गई है। जिसको पैसे की तंगी थी अभी तक तंगी है, गरीब अभी तक गरीब है। कोई तुमने लॉटरी ली नहीं हो, कोई लॉटरी लगी नहीं है तुम्हारी। क्या चेंज हुआ? पहले तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हुआ, तुमको अपना एरर समझ में आया।
और एरर ये है कि ये नहीं कि परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, ये है कि तुमने उसकी कृपा को भूल चुके हो। तुम भूल गए कि परमेश्वर ने तुमको संभाला, वो तुमको रखा है, वो तुमको संभाल के रखने में वो सक्षम है। देखो क्या होता है ना, लाइफ में होता बहुत कुछ है, याद क्या है ये इंपॉर्टेंट है। होता तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ काली रातें याद है, बुरी बातें याद है, जीवन की चिंताएं याद है, ईएमआई की डेट याद है, रेंट की डेट याद है। प्रभु के किए हुए भले काम याद नहीं है, गॉड का सुपरनैचुरल इंटरवेंशन, प्रोविजन वो याद नहीं है, परमेश्वर की कृपा याद नहीं है, हमारी टूटी अवस्था में कैसे परमेश्वर ने हमको बचाया, नया जीवन दिया वो याद नहीं है, हमको कैसे छुटकारा दिया, हमारे बंधनों से आजाद किया। आज सवाल करना होगा ना, मुझे याद क्या है। जब हम परमेश्वर की भलाई को, उसकी करुणा को याद रखते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसको धन्यवाद देते हैं, आसान हो जाता है ना। और बोल भाई हमारे प्रेयर में थैंक्स गिविंग बोल के कुछ है ही नहीं, हमारी प्रार्थना में धन्यवाद का कोई स्कोप ही नहीं है। हम इतना कष्ट से जा रहे हैं, क्या बात का धन्यवाद दे, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, यही उसकी इच्छा मसीह यीशु में तुम्हारे लिए। तो आदमी डिस्ट्रैक्टेड एक बार में नहीं होता है, जब परिस्थितियां उस पर हावी होने लगती है, जब उसका ध्यान भटक जाता है। और आज ये निश्चय करना, मेरा ध्यान नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि वो कांटे शुरू में नहीं दिखते, लेकिन बाद में वो भी साथ बढ़ के उस पर हावी हो जाते हैं, उसको दबा देते हैं, उसको चोक कर देते हैं, उसको ओवरवेल्म कर देते हैं, और वो वर्ड का पावर उनकी लाइफ से छीन लेते हैं। वचन का पावर हमारे जीवन से, वचन का सामर्थ हमारे जीवन से छीनना नहीं चाहिए हमसे। हम वचन पढ़ते हैं, हम प्रचार सुनते हैं, हम परमेश्वर के भले काम को देखते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करते हैं। अगर वो उसका प्रभाव हमसे ले लिया जाए तो बचेगा क्या जीवन में। जब जीवन राज्य के लिए प्रोडक्टिव नहीं हो, इसका मतलब है कि दिल कहीं और चला गया। पापी नहीं है लोग, दुष्ट भी नहीं है लोग, ये ढीठ भी नहीं है, ये परमेश्वर के दुश्मन भी नहीं है, ये विश्वासी हैं, बस फलदायक नहीं है। ये प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु की चीजों में आगे बढ़ना चाहते हैं। बढ़ना चाहना और बढ़ पाना ये अलग चीज है। तो लाइफ में कभी वो गोल अचीव नहीं होता है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए जी पाए। क्यों? क्योंकि प्रभु ने 3 बातें कही, दुनिया की चिंता, दौलत का भरमाए जाना और चीजों की अभिलाषा। ये इस व्यक्ति को चोक कर देती है, इस व्यक्ति को निष्फल बना देती है। जब हम इन चिंताओं में फंसे हैं तो मेरे पास समय नहीं है अपने प्राणों के लिए चिंता करने का, मेरे पास समय नहीं है उस वचन पर मनन करने का जो मैंने सुना है, मेरे पास समय नहीं है उसके अनुसार अपने जीवन में कोई निर्णय लेने का, कोई निश्चय लेने का। हम अगर वचन सुन रहे और हमें परिवर्तन नहीं आ रहा तो क्या वचन की गलती है? लेकिन हमसे प्रभाव छीन लिया गया वचन का। आज सोचो, एक बार जितने लोग यूट्यूब में सुन रहे, सोचो अपने प्राणों के ऊपर चिंतन करने का समय कहाँ है तुम्हारे पास। मैं कितनी बार बोलता हूं, क्या चल रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार बैठ के ये सोचना है ऐसे कब तक चलेगा, और उस आईने में, वचन के आईने में जीवन को देखना। क्योंकि अगर हम खाली ऐसे चिंता करेंगे जीवन के बारे में तो बदलाव कहां से आएगा? बदलाव तो वचन से आएगा। जब हम उस आईने में अपना आत्मिक चेहरा देखेंगे तो फिर हम सोचेंगे भाई हम इस अवस्था में क्यों पड़े हुए हैं। जब किसी का ध्यान भटक जाता है, जब दुनिया की चिंता उसको खींच लेती है, तो क्या होता है? वो उस व्यक्ति के पास समय नहीं है अपने जीवन पर, अपने प्राणों पर चिंता करने का, अपने प्राणों की अवस्था के बारे में सोचने का। और प्लीज आप जो भी करते हो, अगर अपने प्राणों के बारे में नहीं सोचो, छोटे बच्चे हैं, जवान बच्चे नहीं, आज के टाइम बहुत मैच्योर है, बहुत ज्ञान जुटा लिए हैं, गूगल ने इनको समय से पहले समझदार बना दिया, बड़ा बना दिया, इनकी इनोसेंस छीन ली है। और मैं क्यों बार बार बोलता हूं अपने बच्चों को सर्विस में शामिल करो, और लोग उसके बाद भी नहीं करते। उनको बैठ के वचन सुनने दो, क्योंकि जब वो यूट्यूब से बिना परमिशन के छुप छुप के कुछ भी देख लेता है तो परमेश्वर का वचन भी क्यों नहीं जाए? अंतर मन में दोष लगे उसका मौका तो दो बच्चों को, कम से कम वचन तो सुन ले। सिर्फ अभिलाषा रखना और प्रार्थना करना वो भी काफी नहीं है। बच्चों को प्रभु के पास आने से मत रोको, कम से कम सुने तो सही। नहीं तो आज का टाइम ऐसा है, दुनिया की चकाचौंध ऐसे, दुन लोगों ने पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, सक्सेसफुल हो, कुछ बनो, कुछ पढ़ो, राइट। तो हमें को लगे नहीं भाई सोशल अप्रूवल चाहिए हमको। अगर हम विश्वासी बन गए और हम स्ट्रगल करते रहे, लोगों को लगता है विश्वास मतलब स्ट्रगल, और ये सही बात है। एज ए विश्वासी हम लोग को बहुत से सफरिंग से जाना पड़ता है, राइट। अगर इन बच्चों के माइंड में बचपन से हावी हो जाए कि भाई माँ बाप के इशारों पे मत चलना, ये प्रभु प्रभु करते हैं लेकिन स्ट्रगल करते हैं, हम लोग को स्ट्रगल नहीं करना, हम लोग को सक्सेसफुल बनना है वर्ल्ड में, तो क्या होगा? ये भी दुनिया की चकाचौंध में वैसे ही दौड़ने लग जाएंगे। तो जब हम लोग सुनते हैं अब्राहम का परमेश्वर नहीं था, अब्राहम, इसहाक
और याकूब का परमेश्वर। हम वचन सुनेंगे नहीं तो हम उस पर मनन कैसे करेंगे, विचार कैसे करेंगे, अपने प्राणों को लेकर चिंता कैसे करेंगे, दस्तक कैसे जाएगी? आप चर्च में दिखोगे नहीं, वचन सुनोगे नहीं, दस्तक कैसे जाएगी? मौका कैसे मिलेगा सही और गलत चुनने का? तो भाई दुनिया में सक्सेस क्या है? पैसा। तेरे पास क्या है? और हम लोग एज बिलीवर्स टेम्प्ट हो सकते हैं अविश्वासियों की तरह, है कि अरे यार बार बार सब सोचते रहते हैं, हम खाली स्ट्रगल करते हैं, हम उनको दिखा देंगे हम स्ट्रगल नहीं करते। देखो दुनिया जब उल्टा सीधा बोलती है तो ऐसी बोलती है ना, तुम क्या बन गए, हम इतने बड़े बन गए, तुम क्या बने? हमको ही नहीं मालूम क्या बने, बेवकूफ तो नहीं बने और ना बनेंगे। और यहाँ धन का लालच बेवकूफी बनाता है। बोले आप हमको सिखा रहे गरीब बनना, नहीं, कौन मना किया है? अमीर बनो। देखो एक अमीर आदमी सबसे पहले प्रभु के पास आता ही क्यों नहीं है? अमीर लोग बहुत समझदार होते हैं। कौन सी समझदारी? नहीं शातिर वाली समझदारी बोल रहा हूं, वो राज्य वाली समझ नहीं बोल रहा हूं। उनको कैलकुलेशन मालूम है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जीवन का हमेशा आंख के सामने होता है। उनको मालूम है क्या खोना पड़ेगा, इस तो पहले ही नहीं आते। भाई तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम धोखा नहीं दोगे, तुम दाया बाया नहीं करोगे, तो तुम ये सब करोगे नहीं, फिर तुम क्या करोगे? क्योंकि अभी तक इतनी दुनिया की फिलॉसफी तुम्हारे माइंड में हावी है, इतनी चीजें हावी हैं कि तुमको लगता है परमेश्वर तुमको ब्लेस नहीं कर सकते। तो इस वर्ल्ड में सक्सेस कैसे मेजर्ड होता है? पैसे से, राइट? तेरे पास क्या है? और हमेशा जब भी कोई तुमको ऐसी बातें बोलता है उसका कंपैरिजन हमेशा वर्ल्डली सक्सेस होता है, राइट? तो कहीं ऐसा नहीं लगे किसी को कि हम बोल रहे हैं कि तुम अभी शारीरिक रूप से आशीषित नहीं हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वचन में लिखा है जैसे तुम्हारी स्पिरिट प्रॉस्पर करे, सोल भी प्रॉस्पर करे, बॉडी भी प्रॉस्पर करे, अच्छी हेल्थ हो तुम्हारी, तुम्हारे पास हर अच्छी चीज तुम्हारे घर में हो। देखो जो दौलत है ना, प्रॉमिस बहुत करती है, आती नहीं, हाथ में नहीं आती। आ भी जाती तो बोलती मैं हमेशा रहूंगी, लेकिन कब पंख लगा के उड़ जाती मालूम नहीं चलता। ऑफर करती मैं तुम्हारी हूं, लेकिन कभी आती नहीं, बहुत कम के पास आती है। बोलती मैं तुमको खुश कर दूंगी, लेकिन आते आदमी और दुखी हो जाता है। मैं हमेशा रहूंगी, रहती नहीं है। यहूदा की तरह आती है, चुमती है, धोखा देके भाग जाती है। फंस जाते हैं ना लोग उस प्रलोभन में। देखो वचन क्या, धन के भरमाए जाने से, डिसीटफुलनेस। डिसीट क्या होता है? जब भरमाना, जब कोई तुमको धोखा दे दे, तो कैसे लोग धोखा खाए जाते हैं। आज अगर मैं बार बार चर्च में बार बार मैन की खासकर बात बोलता हूं, मैन कहां है? मैन चिंता में, धोखा खा गया वो। अगर मैन लीडरशिप के लिए है मैन, तो उसको समझना पड़ेगा। मैंने पिछली बार क्या बताया, असली मर्द क्या करता है? आराधना करता है। डिजायर दूसरी बातों की चिंता क्या होता है? परमेश्वर के प्रेम से हमको वंचित कर देता है। हम अपना सेटिस्फेक्शन खो देते हैं। हम उससे जो परमेश्वर में जो जीवन होता है उसको हम भूल जाते हैं, उससे कट जाते हैं। और वचन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति संसार से प्रेम करता है तो पिता का प्रेम उस पे नहीं है। ये असली धोखा है। पहला तिमोथी 6:7-10 कि हम दुनिया में कुछ लेके नहीं आए थे, ना लेके जाएंगे। यदि हमारे पास खाने पीने के लिए और शरीर ढकने के लिए हो तो उससे हमको कंटेंट रहना चाहिए। कंटेंट होता है, सेटिस्फाइड होता है। पर अमीर लोग, पर ये जानो कि अमीर लोग बहुत सारे प्रलोभन में फंस जाते हैं, अपने ही मूर्ख लालसाओं में फंस जाते हैं, जो उनको अंत में नाश की ओर लेके जाती है। 10वीं पंक्ति में क्या कहता है? पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। पैसा होना नहीं है, पैसे का लालच, उसका प्रेम। इसी के प्यार के कारण लोग कटिंग करना चालू करते हैं। इसी के प्यार के कारण लोग धोखाधड़ी करते हैं, झूठ बोलना चालू करते हैं। और तुम अगर झूठ और धोखा और ये सब में फंस जाओगे तो चर्च आओगे तो मन लगेगा। क्यों? क्योंकि एक चिंता तुम पे इतनी हावी है कि अब वो तुमको अपनी ओर खींच रही है। और अब क्या, लाइफ की प्रायोरिटीज चेंज हो गई। जब तक अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे तो जो व्यक्ति को दुनिया भरमा देते उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती। पहले वो आता था, वो सुनता था, उसकी इच्छा थी, उसके अंदर जुनून था, वो परमेश्वर के लिए और सोल्ड आउट था। बाद में क्या हुआ, उसकी प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो गई। हमारी प्रायोरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। नहीं तो फिर प्रचार अगर कोई करे और लोग उद्धार नहीं पाए, फालतू ऐसा प्रचार किस काम का? फिर अगर तुम्हारे प्राणों को उद्धार नहीं मिले तो इस पूरे प्रचार का फायदा क्या है? अगर तुम्हारा अंत ही अनंत नाश है तो फिर इस प्रचार का फायदा क्या है? हम तो तुम्हारे हृदय को नहीं जानते, लेकिन हम तो वचन को जानते हैं। जब वचन जाएगा हृदय में तो वो फल लेके आएगा। हमारी स्वाभाविक परिस्थिति क्या है? हम आत्मिक रूप से, स्वाभाविक रूप से बांझ है। मतलब स्वाभाविक तौर पर, मतलब आत्मिक चीजों के लिए बांझ है। हम स्वाभाविक तौर पर फलदायक नहीं हो सकते।
ये नेटिव परिस्थिति, आदमी की असली परिस्थिति है कि वो अपने जीवन में अपने आप फलदायक नहीं हो सकता। फलदायक होना बीज का काम है। वो जो बीज भूमि में गिरता है वो फल लाता है। अपने आप से हमको ये सवाल करना है, क्या मैं फलदायक हूं? बचपन में कई बार लगता है ना, बड़ा होके तो ये लगता है बहुत शानदार जीवन जिएगा, बहुत उज्जवल भाग्य है इसका, और फिर बड़े होके क्या गाना गाता है वो, क्या से क्या हो गया, हम होना चाहते थे फलदायक, हम हुए नहीं। क्यों भाई? ऐसी चाहत का फायदा क्या जो फल नहीं ला सके? आई मीन जेन्युइनली हमको ये क्वेश्चन अपने आप से करना है, अगर हम अपने जीवन में फलदायक नहीं हो सक रहे तो ये चाहत भी क्यों रखनी है? क्योंकि जब तक हम उन कांटों को अपने जीवन से नहीं हटाएंगे, जब तक हम अपनी प्रायोरिटी लाइफ में सेट नहीं करेंगे। आज देखो, अगर मैंने डांट वुट के लोगों को सामने बिठा दिया है, थोड़ा टाइम वचन सुनेंगे, इनका भूत भी बदलेगा। इनमें से बहुत से वो लोग हैं जो पहले प्रभु के लिए भूखे प्यासे थे। जब तुमको डांटना पड़े परमेश्वर की चीजों के लिए, इसका मतलब ही तुम गिरे हुए हो। तो सोचो, एक दिन हर प्रभु के दास को प्रभु के सामने खड़ा होना है, नाम ले लेके हिसाब देना है। सोचो तुम्हारा नाम लेते समय वो दुख से भर जाए तो। हम भी कईयों का नाम लेते हैं, और नाम लेते मेरा पहला जो रिएक्शन होता है वो बहुत हैवी दुख होता है, पेन होता है। आई विश, काश मैं। तो सोचो जब प्रभु के सामने वो प्रभु का दास तुम्हारा नाम ले और वो शर्मिंदगी से भर जाए, दुख से भर जाए, वो अच्छा दिन नहीं होगा। हमको सीखना अपने सारे भार हम परमेश्वर को कैसे दे सके। हमको आज डिसाइड करना है मेरी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है। पैसा होना पाप नहीं है, पैसे का प्रेम पाप है, उसका लालच पाप है। जब हम चिंताओं से दब जाते हैं, चिंता हम पे हावी हो जाती है, ये कैसे होगा, वो कैसे चलेगा, जॉब कैसे मिलेगा, मेरा नोटिस पीरियड चल रहा है, मेरा ये है, मैंने भी नोटिस दे दिया, मेरा क्या होगा, अभी तो मेरा जॉब नहीं है, अभी तो लॉकडाउन है, मेरी दुकान बंद हो गई। यीशु कहते, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, और मैंने तुम्हें निर्धारित किया है ताकि तुम मेरे चेले बनो और तुम फल उत्पन्न करो और तुम्हारे फल तुम में बने रहे। प्रभु यीशु बोल रहे हैं, मेरी सबसे बड़ी चाहत है कि तुम फलदायक हो जाओ। और इस तीसरे प्रकार के व्यक्ति की बस इतनी सी प्रॉब्लम है कि वो फलदायक नहीं हो सका। उसने प्रभु से प्रेम किया, प्रभु का वचन सुना, अपना जीवन प्रभु को दिया, प्रभु की चीजों में आगे बढ़ा, लेकिन थोड़े समय बाद वो बंधन जो पहले नहीं दिख रहे थे अब दिखने लग गए। उसकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई, उसका ध्यान भटक गया। पौलुस जैसे कहता है, दीमास ने मुझे छोड़ दिया है और वो संसार पे चला गया है, उसने संसार से प्रेम कर लिया। बहुत से लोग ऐसे आते हैं चर्च में, अपनी लाइफ प्रभु को देते हैं, डेडिकेट करते हैं, लेकिन बाद में दुनिया की चकाचौंध उनको खींच के ले जाती है। गलत कंपनी, गलत सोच, गलत प्रिंसिपल्स, गलत थियोलॉजी, लाइफ में सक्सेस की गलत डेफिनेशन, लोगों से उल्टा सीधा सुनना कई बार लोगों पे हावी हो जाता है, चिंताएं कई बार हावी हो जाती, मेरा ये कैसे होगा, मेरा वो कैसे होगा। लेकिन वचन कहता है उस पर अपनी चिंता डालो जो तुम्हारे भार ले सकता है, जो तुम्हारे लिए चिंता करता है। आई मीन ऐसे लोग भी एक टाइम घूम के देख सकते हैं, लाइफ में ऐसा टाइम था जहां परमेश्वर पर सारे भार दिए हुए थे और बहुत अच्छे से परमेश्वर लेके चल रहे थे, लेकिन याद नहीं है, मेमोरीज। और अंत क्या होता है? अंत है कि जिसके पास है उसको और भी दिया जाता है। अब जिसके पास नहीं है उसके साथ क्या किया जाता है? उससे थोड़ी बहुत जो ग्रेस होती है ना वो भी ले ली जाती है। ऐसे लोग बाद में और कठोर हो जाते हैं, और घमंडी हो जाते हैं, और हटी हो जाते हैं, और अंधकार से भर जाते हैं। एज अ चर्च, एज अ बॉडी, एज अ बिलीवर, आज हमको क्या निर्धारित करना है? हम अनफ्रूटफुल नहीं होंगे, हमको फ्रूटफुल बनना है। आमीन। अगर मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, हमको अपनी प्रायोरिटी ठीक करनी है। मेरा मनन उसके वचनों पर होना चाहिए, नहीं तो मेरे को अपनी आत्मिक दशा दिखे। अरे भाई गलत गए वो उसकी प्रॉब्लम नहीं, गलती सबसे होती है। सही आने का तरीका तो वही है कि जब हम वचन सुने और वो हम वापस चैलेंज दो, जब हमको उसकी बातें याद है, उसका वचन याद है, जब हम प्रचार सुने। और याद रखो, बदला जीवन किसी भी सेवा का प्रमाण है। कोई भी सेवा बेकार है अगर जीवन नहीं बदलते तो। और कितने लोगों को अपने माइंड में डिसाइड करना है, नहीं, यहां से लाइफ का कोर्स चेंज है। हम पहली 3 कैटेगरी से फॉरएवर निकल के हम 4th कैटेगरी में जा रहे हैं। आज से मेरे जीवन का उद्देश्य है मुझे राज्य के लिए फलदायक होना है। आमीन। मैं शर्मिंदा नहीं हो सकता उस दिन जब प्रभु यीशु आए, तो ये इम्पॉसिबल है। मैं समझ गया मुझे कहां धोखा मिल रहा था। देखो दुनिया की अभिलाषा क्या करती है? धोखा देती है। मैं समझ गया था जो संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है।